Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet. In other words, akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I am taking place from foods of ulama and start our conversation by these words, Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada wa habibikal mustafa wa alihi dhabi sidqi wa safa wa sahbihi ulil hubbi wal wafa wa khulafaihi sadatina Abi Bakr as-Siddiq al-Akbar wa Umar al-Faruq al-Azam wa Uthman al-Ghani dhil nurayn wa asadillahi aliyin al-murtada وولده الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفي الزدق بده البطول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وبلته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال غدد مخالف السنة محسنين أخطر رضا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم अकीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अकीदत अरवाहुना फिदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ्फुस, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनकी हरकत से कमरैन का तहर्रुक, जिनका वजूद मुबारक। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला वक़ाल इमाम अहमद रज़ा खान, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। उस ज़ाते गिरामी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका चेहरा क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन वश्शम्सि वदुहाहा वक़ाल इमाम अहमद रज़ा खान, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्अ है कि धुआं नहीं। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी जुबान मुबारक क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा वक़ाल इमाम अहमद रज़ा खान, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका हाथ मुबारक क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम वक़ाल इमाम अहमद रज़ा खान, हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका सीना क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन अलम नशरह लक सदरक वक़ाल इमाम अहमद रज़ा खान, शमअ दिल मिश्कातन सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका दिल मुबारक क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन वक़ाल इमाम अहमद रज़ा खान, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं गुंचा-ए राज़े वहदत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका अदब क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी वक़ाल इमाम अहमद रज़ा खान, साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़ुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खल्लाक़े दो आलम ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, क्या इनको इतना पर छुड़ाएगा ईमान उनकी। मेरी गुफ्तगू की हेडिंग है हकीकी ईमान की दो शर्तें। ईमान नाम है अल्लाह व रसूल की बातों को बगैर देखे मानना। मा जा बिही नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन तुमिन बिही फहुव मुमिन।
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात जो हुजूर लेकर के आया उसको मानना, ये ईमान है। मानने वाले को मोमिन कहा जाता है। फतावा रज़विया शरीफ में आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हर डिपार्टमेंट में आजमाइश होती है, मोमिन की भी आजमाइश होगी। और आजमाइश दो चीजों में होगी। नंबर एक, ताज़ीम मुस्तफ़ा में, और नंबर दो, महब्बत मुस्तफ़ा में। ताज़ीम मुस्तफ़ा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करना, अजमत करना, महब्बत करना, ये दूसरी शर्त हो गई। दुनिया के अंदर जो चीजें आप देख रहे हैं, इस जगह का नाम है गादी, झारखंड, इंडिया, एशिया। 7 बर्रे आजम हैं और 7 बहरे आजम भी हैं। 7 आसमान है, 7 जमीन है। क़ारात और मुहीक़ात में डिवाइडेड है। हम सब ये अच्छे से जानते हैं कि इंसान दुनिया के किसी खित्ते में रहे, वो ये कहता है मुतवज्जिहन इला जिहतिन काबती शरीफा, अल्लाहु अकबर, मेरा चेहरा खाना काबा की तरफ। झारखंड वाले भी नियत करते तो यही कहते मुतवज्जिहन इला जिहति काबती शरीफा। डरबन, लीबिया, दोनों जजायर, मगरिब, मोरितानिया, चिबूती, सुमाल, जुजुल कमर, 208 कंट्री है उसके मुस्लिम, हालत नमाज में अपना चेहरा खाना काबा की तरफ करते हैं। कभी आपने ये तवज्जो दिया है कि खाना काबा है क्या? हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमत व रिदवान खाना काबा के अंदर दाखिल हुए थे। अंदर किसी कोई और चीज रखी नहीं हुई है कि हर दीवारी के मजमुआ का नाम खाना काबा है। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो जिस तरीके से ये बदन देख रहे हैं, इस बदन में मेन पार्ट सीना है, और ये सीना दरअसल कवर है, ढाल है उस मेन पार्ट के लिए जिसे हार्ट कहा जाता है, जिसको अरबी में कल्ब कहते हैं। तमाम साइंसदानों का भी इत्तेफाक है इस बात पर कि हार्ट अटैक से इंसान की मौत हो जाती है। 1400 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला फिल जसद मुदग़ह इदा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसद कुल्लु। जिस्म में एक पार्ट है, अगर वो सालिम तो पूरी बॉडी सालिम, और वो फासिद तो पूरी बॉडी फासिद। उस पार्ट का नाम है अला वही अल क़ल्ब। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो दिल है। अगर दिल सही है तो पार्ट्स ऑफ बॉडी सही, और दिल फासिद तो इंसान कितना ही खूबसूरत, स्मार्ट, हैंडसम क्यों न हो, हकीकत में वो फासिद है, वो बदसूरत है, वो बातिल है। यौम ला यनफ़उ मालूम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कुरान शरीफ के अंदर आया है। हश्र में भी दौलत, माल, औलाद ये काम नहीं आएंगे, कल्बे सलीम लेकर के जो गया है वो कामयाब होगा। जिस तरीके से ये उंगली पार्ट ऑफ बॉडी है, उंगलियां पार्ट्स ऑफ बॉडी है, हाथ पार्ट्स ऑफ बॉडी है, पांव पार्ट्स ऑफ बॉडी है, ऐसे ही पूरी दुनिया पार्ट्स ऑफ बॉडी है। और सीना जो है दुनिया का वो खाना काबा है। पूरी दुनिया का सीना खाना काबा, और खुद खाना काबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िलाल में से एक ज़िल है। तजल्लियाते मुस्तफ़वी का एक हल्की सी झलक है तजल्लियाते मुस्तफ़वी की।
और ये मैं नहीं कहता, आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, रोशन उन्हीं के अक्स से पतली हजर की। काबा शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तजल्ली का एक जिल है, लेकिन काबा के अंदर जाके तादुशरिया में देखा तो कुछ था नहीं। अब आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस तरीके से पूरी दुनिया कि 208 कंट्रीज जो है, बल्कि जमीन और आसमान तमाम चीजें आप ले ले इसमें, ये सब पार्ट्स ऑफ बॉडी, एक बॉडी के पार्ट हैं, और उसका सीना खाना काबा है, और हर सीना के अंदर कोई ना कोई दिल होता है। हर सीना के अंदर, खा वो दिल फासिद हो या बातिल हो या सालिम हो। यहां जितने लोग बैठे हैं सबके पास एक दिल है, हर सीना में कोई ना कोई दिल होगा। काबा सीना है, और उस सीना के अंदर धड़कने वाला दिल साहिबे गुंबदे खजरा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं काबा से अगर तुरबते शह फाजिल है, क्यों बाएं तरफ उसके लिए मंजिल है। इस फिक्र में जो दिल की तरफ ध्यान गया, समझा कि वो दिल है, और ये यानी काबा मरकदे दिल है। सुभान अल्लाह, यानी काबा सीना हुआ और धड़कने वाला दिल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक दिल धड़कता है बदन काम करता है, इंसान सही सलामत रहता है। दिल की धड़कन बंद, इंसान बंद। इसी को आला हजरत ने कहा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है तो दुनिया है, क्योंकि वो दिल है, और दिल धड़कता है तो इंसान धड़कता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहीं तो दुनिया नहीं। अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब हकीकत यह है कि वो दुनिया का दिल है, तो कोई उंगली दिल से नफरत कर सकती, कोई हाथ दिल से नफरत करेगा, कोई पांव दिल से नफरत करेगा? हरगिज नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया की जान, इसी वजह से कहे जाते हैं पूरी दुनिया की जान। बुखारी शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक बात आई, ये बुखारी शरीफ है। कुरान शरीफ के बाद सबसे अफजल यही किताब है पूरी दुनिया में, और आप लोग अपने इमामों का शुक्रिया अदा करें कि 1400 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में जो बात कही, बगैर जबर जेर की तब्दीली के आपकी मस्जिद के मिंबर से इमाम साहब 1400 साल बाद वही बात कहते रहते हैं, जिसको हम लोग हदीस कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात। बुखारी शरीफ अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने लिखी है। इनके बारे में आप लोग इतना जान ले कि बचपन में इनकी आंख की रोशनी चली गई थी। नाम क्या है? अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम, यानी वाली साहब का नाम इस्माइल है और दादा का नाम इब्राहिम है, और ये दोनों नबी के नाम है। बचपन में आंख की बीनाई चली गई तो इनकी वालिदा बहुत ज्यादा रो रही थी, ऐ अल्लाह मेरे बेटे की बीनाई लौटा दे, ऐ अल्लाह मेरे बेटे की बीनाई लौटा दे। ख्वाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लिया और कहा जा तेरे बेटे की बीनाई लौटा दी गई। सवाल ये पैदा होता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों? तो जवाब यही है कि उनके दादा का नाम इब्राहिम था और इस्माइल अलैहिस्सलाम वाली साहब का नाम जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, तो इस वजह से अच्छा नाम हो तो अच्छा असर पड़ता है। इससे ये बात समझ में आ गया। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह व मिंबरी अला हौज़ी। ये हदीस शरीफ है। मेरे घर और मिंबर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, सुभान अल्लाह, जन्नत के बागों में से एक बाग है। अब जरा इस हदीस को सुने। फतहुल बारी वगैरह में इसकी तशरीह आई है कि नबी झूठ नहीं बोलते हैं, ये तो हम सब जानते हैं।
रुए जमीन पर नबी से ज्यादा सच्चा कोई है ही नहीं। पूरी दुनिया कायनात माफिया की बात कर रहा हूं मैं, असदकुस सादिकीन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतने सच्चे आदमी थे कि सदाकत का कुछ हिस्सा हजरत अबू बकर को दिया। कयामत तक सिद्दीक़ अकबर से अफजल कोई नहीं हो सकता है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला। क्या बात है, बहुत अच्छा। यहाँ ये भी बात भी ज़हन में रखते चले कि इस वक्त जो ग्रुप मौलाई चल रहा है, या जो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तौहीन कर रहा है, या शियों की तरफ गैर शऊरी तौर पर जो लोग जा रहे हैं, उसकी वजह यह हो रही है कि वो कुरान और हदीस से नाआशना होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अजमेर शरीफ के मुजाविरीन पढ़ने लिखने से ताल्लुक नहीं रखते हैं। वो साफ लफ्जों में कहते हैं हमारी पहचान ख्वाजा गरीब नवाज है, जबकि खुद ख्वाजा गरीब नवाज हाफिज भी थे, आलिम भी थे, कारी भी थे और मुफ्ती भी थे। खुद ख्वाजा गरीब नवाज की बात कर रहा हूं। बहुत बड़े मुफ्ती थे, बहुत बड़े मुफस्सिर थे, बहुत बड़े हाफिज थे, बहुत बड़े आलिम थे। मगर चूंकि इंसान जरिए माश से जुड़ता है और दीनी तालीम न हो और रहबर कोई आलिम भी न हो, तो इसी तरीके से तबाही आती है। हासिल ये कि वो पढ़ते लिखते नहीं, हमारी पहचान ख्वाजा गरीब नवाज है। नतीजा में क्या होता है, शैतान उसे कभी राफजी की तरफ ले जाता, कभी शिया की तरफ ले जाता, कभी हजरत अमीर मुआविया की तौहीन करवाता, कभी ये कहता है कि सबसे अफजल हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जबकि खुद हजरत अली कहते हैं हम में सबसे बहादुर और सबसे बड़े अल्लामा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है, सबसे अफजल। बल्कि रुए जमीन पर सूरज आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से बात कर रहा हूं मैं। आदम, हर नबी के सहाबी होते हैं शहनवाज भाई, हर नबी के सहाबी होते हैं, सिर्फ अपने लोग के नबी के सहाबी नहीं, हर नबी के सहाबी है। और हर नबी के सहाबा में हजरत अबू बकर से अफजल कोई नहीं। हर नबी के सहाबी की बात कर रहा हूं। किसी नबी के सहाबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अफजल कोई है ही नहीं। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मौजूदगी में नमाज, हुजूर की मौजूदगी में 17 नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ाई। 17 नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। ये एक अलग डिपार्टमेंट है। हासिल ये कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तौहीन अगर कोई करता है तो वो ओरिजिनल सुन्नी नहीं है। और जो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दूसरे सहाबा पर फौकियत देता है वो मौलाई और राफजी है। और खुद 50 से ज्यादा वजहों की बुनियाद पर आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने राफजी और शियों पर कुफ्र का फतवा लगाया है। फतावा रज़विया में 50 से ज्यादा वजहों की बुनियाद पर। इसलिए कायदा ये याद रखें, तमाम सहाबा जन्नती हैं और किसी सहाबा की तौहीन करना ये गुमराही है, किसी सहाबा की तौहीन करना। और हजरत अमीर मुआविया छोटे मोटे सहाबी नहीं है, बल्कि कुरान 14 सहाबा ने लिखा है, उसमें 7वें नंबर पर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आता है। अब जो लोग अमीर मुआविया की तौहीन करते हैं, मैं उनसे कहूंगा दूसरा कुरान पढ़ो ना। हो सकता है सूरह फातिहा हजरत अमीर मुआविया ने लिखा हो सकता है सूरह बकरा हजरत अमीर मुआविया ने लिखा हो। इसलिए अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि तमाम सहाबा जन्नती हैं और सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोजा शरीफ, जहां कब्र शरीफ है, ये कब्र शरीफ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरा में बना है। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस मिंबर पर खुतबा देते थे, मस्जिद नबवी का मिंबर, अब लफ्ज देखिए, मा बैना बैती व मिंबरी, मेरे हुजरा और मिंबर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत का एक हिस्सा है। रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नत, जन्नत के बागों में से एक बाग है। और नबी सच्चे हैं, नबी झूठ बोलते नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को मासूम बनाया है, वो तमाम गुनाहों से पाक है, वो गुनाहगारों की रहबरी के लिए तशरीफ लाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम गुनाहों से पाक। अब नबी का ये जो जुमला है कि ये जन्नत है, इसका क्या मतलब?
ये काबिल गौर है। फतुल बारी वगैरह ने इसके 3 मानी बयान किए हैं। पहला माना यह है कि ये जन्नत के बागों के मुशाबे, जन्नत के मुशाबे है। जिस तरीके से इंसान जन्नत में जाके सुकून और हैप्पीनेस फील करेगा, ऐसे ही इंसान उस एरिया में पहुंच जाता है तो इत्मीनान हासिल होता है, तमानियत कल्ब हासिल होती है, सुकून हासिल होता है। पहला माना। दूसरा माना अल इबादत फी हाज़ल मकान सबबुन लिदुखुलिल जन्नह, इस वजह से इसको रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नत कहा गया है कि यहाँ पर नमाज पढ़ना, इबादत करना दुखूल जन्नत का सबब है। और सबब बोल के मुसब्बब मुराद लिया जाता है। लेकिन तीसरा माना जो है वो बहुत बेहतरीन माना है। और तीसरा माना क्या है वो सुने। असालिस अन्नल बुक़अतल्लती बैनल मिंबर व बैतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सतकूनु बिज़ातिहा फिल आखिरह मिन रियाज़िल जन्नह। तीसरा माना यह है कि वो एरिया आखिरत में बजाते खुद जन्नत का एक पार्ट बन जाएगा। वो जो मिंबर और हुजरा के दरमियान जो जगह है, तफसीर तहकीक में ये आया कि वो एरिया आखिरत में खुद जन्नत का एक हिस्सा बन जाएगा। और ये काजी अयाज ने शिफा शरीफ के अंदर भी लिखा, इन्ना तिलकल बुक़अता बुक़अह कद यनक़िलुहा अल्लाह फतकूनु फिल जन्नह बिअयनिहा, बिअयनिही वो जगह जन्नत का एक हिस्सा बन जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि जिसको दुनिया में जन्नत देखना हो वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोजा देख ले। इसका ये मतलब हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत का एक एरिया दुनिया ही में बनाया। अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इंसान उमरा पे जाके, मदीना शरीफ जाके, मक्का शरीफ जाके अगर सेल्फी ले रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जन्नत में जाके अपनी सेल्फी ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसे आखिरत की फिक्र नहीं, अल्लाह व रसूल की याद नहीं आ रही, वो अपनी शोबाजी और अय्याशी और गुनाह में मुब्तला है। क्या मोहब्बत का ये तकाजा है कि जिसको शरीयत ने हराम कहा, इंसान नबी की बारगाह में जाके फिर वहां पर वो हराम काम करे? क्या आपको ये लगता है मोहब्बत का तकाजा? और इसमें अच्छे अच्छे शायर भी गिरफ्तार है, मौलाना भी गिरफ्तार है। अवाम तो कल अनआम है, ला याकिलून वला यशूरून। अब वो उम्रा करना क्या है पहले शरीयत में ये समझे आप। अगर हज की इस्तिताअत न हो, उम्रा की इस्तिताअत हो तो उम्रा करना सुन्नत है, ठीक है, उम्रा करना सुन्नत। अच्छा, एक उम्रा कर लिया, अब दोबारा जो जा रहा तो अब ये सुन्नत ही नहीं रहा, ये मुस्तहब में आ जाता है। लेकिन सेल्फी लेना हराम है तो मुस्तहब को करने के लिए हराम काम करने जा रहा है, करने इत्याने मुस्तहब में इर्तिकाब हराम कर रहा है। बताइए इसको उम्रा कहा जाएगा? ये कितनी बड़ी धूल झोंकी जा रही है, या कितना इंसान दीन से दूर हो गया है कि वो मक्का शरीफ और मदीना शरीफ जहां सिर्फ अल्लाह व रसूल याद आता है, इंसान वहां जाके गुनाह कर रहा है, वहां जाके हरामकारी में मुब्तला हो गया, वहां जाके इंसान सेल्फी ले रहा है। और ऐसा भी नहीं, बल्कि शहनवाज भाई मैं एक पॉइंट की बात बताऊं, अगर इंसान, फुक़हा ने लिखा है कि खाने काबा की छत पर है तो किधर चेहरा करके नमाज पढ़ेगा? खाने काबा के नीचे तो खाने काबा की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ेगा, चारों तरफ से इंसान उधर ही चेहरा करके नमाज पढ़ता है, लेकिन खाने काबा के ऊपर है तो किधर चेहरा करके नमाज पढ़ेगा? अहले मोहब्बत ने लिखा है कि रोजा की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ेगा। अब जब अहले मोहब्बत ने ये लिखा, क्योंकि खाने काबा के काबा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, क्या आला हजरत ने ये नहीं कहा हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो? काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या कहने। बहुत काबे का काबा जब गुंबदे खजरा है तो इंसान रोजे पर जा करके रोजे की जाली को पीठ पीछे करता है, फिर सेल्फी लेता है, यानी जाली पीछे और वो सेल्फी ले रहा ताकि मेरा चेहरा भी जाली के साथ में आ जाए। अब सोचे कि अपनी पीठ रोजे की तरफ कर रहा और सेल्फी ले रहा और दुनिया को बता रहा, कितना बड़ा जुर्म हो रहा, समझ रहे हैं? यानी इंसान उम्र को किस माने में इस्तेमाल कर रहा? कहां गई मोहब्बत,
कहाँ गया वो कलाम, हुजूर आपको देखना चाहता हूं। अबे नालायको मर्दूदो, रोजे पे जाके गुंबदे खजरा को पीठ दिखा करके सेल्फी ले रहा और कह रहा हुजूर आपको देखना चाह रहा। हराम काम का इर्तिकाब कह रहा है और कलाम ऐसा ऐसा पढ़ रहा। ये जिम्मेदार कौन है, इसके जिम्मेदार कौन लोग? सोचे आप जरा, दीन किस चीज का नाम, स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम, रूह इस्लाम कहां चला गया इंसान। हजरत इब्ने उमर गालिबन रदियल्लाहु अन्हु, उनसे किसी ने कहा कि मुहरिम यानी हालत इहराम में मक्खी मार सकता है कि नहीं मार सकता, अगर मारेगा तो क्या हुक्म? जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? कत्ल हुसैन को कत्ल करने वाला मक्खी मारने का मसला पूछ रहा। कितनी बड़ी प्यारी बात बताई, कितनी बड़ी बात है। वहां इराक में इमाम हुसैन को कत्ल कर रहा और यहाँ पूछ रहा कि मक्खी मार सकते कि नहीं मार सकते, मारेंगे तो क्या हुक्म? यहाँ हजारों लोग को गुमराह किया जा रहा है मोहब्बत के नाम पर। मदीना शरीफ जाओ, रोजे शरीफ पे जाओ और खुद जाके सेल्फी ले रहा और हराम काम कर रहा हो। इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना शरीफ से जब कज़ाए हाजत के लिए निकलते तो बहुत धीरे धीरे कदम उठाते कि मेरा इंतकाल हो तो मदीना ही में इंतकाल हो और कहीं मैं बाहर नहीं चला जाऊं। और जब कज़ाए हाजत से फारिग हो जाते तो स्पीड के साथ में मदीने में दाखिल हो जाते। कभी उन्होंने मदीने पे सवारी का इस्तेमाल नहीं किया। इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना शरीफ में सवारी का इस्तेमाल ही नहीं किया कि हो सकता है जहां पर नबी का कदम पड़ा हो मेरे सवारी के जानवर का कदम पड़े, मैं जिस पर सवार रहा हूं उस सवारी का कदम पड़ जाए नबी के कदम पर, ये मेरी गैरत गवारा नहीं करती। इसीलिए आला हजरत कहते हैं मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे। आला हजरत कहते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना, ये तो सर से चलना चाहिए। यहाँ जिस जगह पे सर से चलना चाहिए वहां जाके सेल्फी ले रहा, वीडियो कॉलिंग कर रहा। इंसान को तो गुम हो जाना चाहिए नबी की मोहब्बत में, अपनी खुदी का पता ही नहीं रहना चाहिए। एक इंसान इश्क करता है तो ये कहता है ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करूं पर अपनी खबर को खबर न हो। और इंसान वहां जाके अय्याशी कर रहा है। अच्छा, शादियां भी वहां जाके लोग करने लग गए। सोचे आप, यकीनन हदीस शरीफ में इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत के ऊपर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर क्या ये औरतें जो यहाँ से उम्र वो शादी करने के लिए जा रही है, क्या वो सेल्फी नहीं ले रही? क्या वीडियोस नहीं बना रही? क्या वो शादी का एल्बम नहीं बना रही? अगर बना रही है तो इसके जिम्मेदार, ये हराम काम क्यों कर रहे हैं आप? मदीना शरीफ में जाके शादी करना न फर्ज है, न वाजिब है, न सुन्नत है, मगर वीडियो बनाना वहां जाके हराम नहीं, डबल हराम। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आजमाइश होगी, ताज़ीम भी करनी होगी और मोहब्बत भी करनी होगी। और मोहब्बत का तकाजा यह है कि हर शय से ज्यादा मोहब्बत हो। मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन का लफ्ज आया, हर शय से ज्यादा मोहब्बत हो, तब जाके मोहब्बत का कमा हक अदा होता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हमें दीन सिखाया, उनकी बातें सहाबा किराम ने कोड किया, दूसरों को बताया, तीसरों को बताया, वाया 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 बात हम तक पहुंच चुकी है। आज आप जो देख रहे हैं, खुद अजमेर शरीफ को ले लें, वहां पे हमले की बात हो रही, केस चालू हो गया, क्या क्या निकाल दिया गया है। ऐसे में अगर रजा एकेडमी वाला हिम्मत करके एप्लीकेशन देता है तो क्या उस मर्द कलंदर को सलाम नहीं कहना चाहिए? क्या उनका साथ नहीं देना चाहिए? इसकी फिक्र किसी को नहीं। हर शख्स अपनी अपनी लाइफ में, अपनी अपनी जिंदगी में मस्त है। हर शख्स सोच रहा है कि बेहतरीन कमाऊं, बेहतरीन खाऊं और बेहतरीन तरीके से सेटल हो जाऊं। ये बेहतर की परिभाषा जो है ना वही नहीं समझ में आता, बेहतर किसको कहते हैं। मैं एक आसान सवाल करूं आपसे कि कामयाब किसको कहते हैं? आप ही बता दे भाई, कामयाबी किस चीज का नाम है? क्या 1 लाख हर महीने कमाना ये कामयाबी है? 4-5 मंजिला बिल्डिंग बना लेना ये कामयाबी है? 4-5 फॉर्च्यूनर खरीद लेना ये कामयाबी है? क्या बच्चों का वेल सेटल प्लाट और घर और खेत और बेहतरीन लोगों में रिश्ता कर देना ये कामयाबी है? और वो जो बेहतरीन जिसको आप समझ रहे हैं वो किसको कहा जाता है बेहतरीन? कभी इस पे गौर किया हम लोगों? कभी इसके बारे में हमने सोचा? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने खजाने की चाबी दी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मालिक कायनात है,
पूरी दुनिया के मालिक है, ये हम सब जानते हैं। ये भी आपने सुना होगा अपने इमाम साहब से, अगर इमाम साहब की तकरीर सुनते हैं जुम्मा में तो। इसलिए मैं अक्सर जगह कहा करता हूं कि हमें लोग माकूल नजराना दे देते हैं 20,000, 30,000, 40,000, और उन खतीब को भी दे देते हैं जिनको उनकी तरकीब नहीं आती। उन खतीब को भी दे देते हैं जो सूरह फातिहा कमा हक़्क़हू नहीं पढ़ सकते, उनको भी बुलाया जाता है, जो तकरीर अच्छी होती। अच्छा, लोग वो भी मुकर्रिर भी ये सोच रहे हैं कि मैं कामयाब हूं। भाई कामयाबी मकबूल होने का नाम कामयाबी होता तो सलमान खान कामयाब होता, मोदी कामयाब होता, डोनाल्ड ट्रंप कामयाब होता, नेतन्याहू कामयाब होता। कुरान शरीफ ने क्यों कहा अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून? कुरान शरीफ ने क्यों कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में। कामयाबी मकबूल होने का नाम नहीं। जो खतीब मकबूल है और सोच रहे हैं कि मैं कामयाब हो गया, गलत। मकबूल होना कामयाबी होता तो दुनिया का फिरौन भी मकबूल होता। कामयाबी चीजें दिगर। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मानना और फिर इम्तिहान ईमान में कामयाबी के साथ मराहिल को तय कर लेना, ये कामयाबी है। पैसे होना ये कामयाबी नहीं है। क्या ये हकीकत नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के मालिक है, मगर इतना पैसा भी नहीं रहता था कि ज़कात निकाले। जिसको मैं ये कहता हूं कि मालिक के कुल थे मगर मालिक के निसाब नहीं थे। ये हमारे उलमा समझ रहे हैं इस बात। मालिक के कुल थे। अगर जमीन को कह देते सोना बन जा तो जमीन सोना बन जाती, आसमान को कह देते तू डायमंड बन के नीचे आ जा, तो जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या करे। जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सारा कर दे, वो सब कुछ हो जाता, मगर उसके बावजूद ना नबी ने गुर्बत को पसंद फरमाया, मालिक के निसाब न रहने को पसंद फरमाया है, ताकि 1400 साल के बाद में झारखंड का कोई आदमी अगर हलाल कमाई कमा करके गुर्बत की जिंदगी जीता है तो वो मायूस ना हो, वो मेरी सुन्नत पर अमल कर रहा है। ये मिजाज 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दिया। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखे आप। अगर आज एक और बहुत बड़ी तबाही चल रही, कॉपी पेस्ट वाला खतीब चल रहा, यूट्यूब से तकरीर सुना और जाके दूसरी जगह बयान कर दिया। किसने कहा भाई तकरीर सुन के बयान करना जायज है? कहां लिखा हुआ है? सुनी हुई तकरीर को बयान करना जायज ही नहीं। मुताला करे, किताब से मुताला करे, किताब से मुताला करे, और दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोफेसर से जाके आप पूछे, बेहतरीन इंस्टीट्यूट के टीचर से जाके पूछे, कोचिंग सेंटर के सर से जाके पूछे, तो यही कहेंगे कि मैं जो पढ़ाता हूं उसे पढ़ के जाता हूं। हुजूर हाफिज मिल्लत अली रहमह फरमाते हैं बगैर मुताले की किताब पढ़ाना किताब के साथ जिना करने के मुतरादिफ है। भले छोटी से छोटी किताब मगर वो मुताला करके पढ़ाते हैं। और यहाँ पूरे 1 घंटे की तकरीर है, उम्मत की रहनुमाई तकरीर से होती है। जलसा गलत नहीं है, याद रखिएगा। जलसा कौम की जरूरत है, दीन समझाने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म जलसा है। भाई एक वक्त एक जलसा से लाखों लोगों की सुन्नियत को बचाई जा सकती है। एक जलसा से हजारों लोगों को मसलक आला हजरत की इफाम तफहीम कराई जा सकती है। एक जलसा से एक वक्त हजारों खवातीन में लाइफ स्टाइल और फातिमा ज़हरा को दाखिल किया जा सकता है। चंद जुमले इंसान की जिंदगी को बदल देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बातें सुन के लोग मुसलमान हुए ना, कलमा पढ़े ना। जलसा में बातें होती है नबी की। नबी की बात अगर जलसे में होती है तो गोया वो नबी को का जो तरीका था तकरीर करने का, खुतबा देने का, उस खुतबा देने के तरीके को जिंदा करना ये सुन्नत को जिंदा करने के बराबर है। मगर बात नबी की होनी चाहिए ना। आप सुनी सुनाई बात कर रहे हैं, और सुन किसको रहा? जाहिल को भी सुन रहा, फासी को भी सुन रहा, काफिर को भी सुन रहा। यूट्यूब पे आप लिखे वुजू के फराइज, उसमें सिर्फ आलिम का बयान नहीं आएगा, जाहिल का भी बयान आएगा। आप उसमें यूट्यूब पे लिखे मदीना शरीफ कहाँ है, उसमें जवाब देने वाले पढ़े लिखे लोग ही सुन्नी ही नहीं होंगे, गैर भी होंगे। अब इंसान अगर हक व बातिल के दरमियान इम्तियाज नहीं करेगा तो जो मन में आएगा वो बोलेगा।
नतीजतन बजाय इस्लाह के फसाद बढ़ता चला जाएगा। इसलिए खुतबाते निजामी में अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी ने एक बात लिखी है, मुकर्रिर को वही बोलना चाहिए जिसे वो साबित कर सकता है। क्या बात जो है। साबित नहीं कर सकता उसे बोलने की इजाजत भी नहीं। और साबित करने वाले खतीब गिने चुने हैं, बस सिर्फ गिने चुने खतीब है। और लोग ये समझते हैं कि जो अच्छी तकरीर कर लिया उसके नाम के आगे तो सबसे पहले मुफ्ती लगता है। भाई साहब, तकरीर करने वाला मुफ्ती नहीं होता, फतवा देने वाला मुफ्ती होता है। और फतवा के लिए आलिम के बाद 2 साल का कोर्स करना पड़ता है, वो जाके मुफ्ती बनता है। आप मुकर्रिर को मुफ्ती कहते हैं, फिर वो मुकर्रिर मसला बयान करता है। और मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी जैसे लोग अगर इस्लाह करे तो पब्लिक समझती है वो भी मुफ्ती, वो भी मुफ्ती। नतीजतन निजाम दरहम बरहम होता है। इसलिए कॉपी पेस्ट जायज नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह कि जो तकरीर अच्छी कर ले वो ये ना कहे कि हम कामयाब है। मोदी भी अच्छी तकरीर करता है, कुछ भी अल्लम बल्लम जो मन में आए बोल लेता है आदमी। तकरीर के लिए आलिम होना शर्त है। इसलिए ये डिपेंड करता है। मैंने जेल में एक किताब लिखी, किताब का नाम है मैं जेल में हूं। उसके अंदर जलसे के शराइत, मैं बैठा हुआ था, मैं सोचा क्या करूं, उसमें जलसे के शराइत लिखे मैंने। कमेटी की जिम्मेदारियां, अहले स्टेज की जिम्मेदारियां, अवाम की जिम्मेदारियां, वो इंशाअल्लाह अज़ीम वो किताब बहुत जल्द मंजर आम पर आ जाएगी। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, जरा जवाब दीजिए। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। और एक बात बता देता हूँ हजरत, तहदीस नेमत के लिए मैं जानता हूँ कि हजरत जेल में रहकर 3 आदमी को मुसलमान बनाए। बोलिए सुभान अल्लाह। गैर मुस्लिम को बोलिए सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने हो। तो हासिल ये है कि कॉपी पेस्ट करना चाहिए नहीं, मेहनत करके मशक्कत करके तकरीर करें। अच्छा, इमाम साहब की जो तकरीर होती है वो हम लोगों से बेहतर तकरीर होती है, हम लोगों से बेहतर तकरीर होती है इमाम साहब की। इमाम साहब मेहनत करके हर हफ्ते नई तकरीर करते हैं। आप लोग को एक और अच्छी बात बताऊं, जामे अजहर का नाम सुना है? पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा है। वो कैसे बना? भाई साहब, जामे अजहर एक मस्जिद है, मस्जिद में इमाम साहब दर्स देते थे। दर्स बहुत अच्छा लगता था। सुनने वाले 4 लोग 5 लोग हैं, वो 5 जाके 10 को लेकर के आए, 10 20 को लेकर के आए। इस तरह दर्स, इमाम का दर्स मशहूर हुआ तो दूर से लोग आने लगे। तो उनके